जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए करड़ी में कंसेप्टों पर आधारित अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों के अगर आप कंसेप्टों को समझ जाते हैं तो ऐसे प्रश्न आराम से और लग जाएंगे। आप सभी लोगों को देखिए, जितनी भी हम क्लासें लेते हैं सबसे पहले उसके कंसेप्ट को सीखना है। अगर आप उसके कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही कर ले जाएंगे। और ऐसी क्लासें आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं हैं, जो फ्री में चल रही हैं और बिल्कुल इंडिविजुअल चल रही हैं। आप सभी लोगों को पूरे क्लास को बहुत आराम से देखना है। चलिए हम कंसेप्ट को तोड़ते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि शॉर्टकट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप बेसिक से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ का आप कह सकते हैं 3 एकम 3 होगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। करड़ी में 4 आएगा और करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा। आपको केवल उत्तर देखते रहना है। आपको केवल 2-3 प्रश्नों का उत्तर देखना है, इसके बाद अपने आप लग जाएगा कि उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस केवल देखते रहिए। अच्छा, 9 का देखिए वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 या 15, 15 कितना 16 हो जाएगा। अब ये होगा करड़ी में 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। बस देखते रहिए। यहाँ पर देखिए 6 चौक को 24, 1 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन जब सवाल ऐसे बड़े बड़े दे दिए जाएंगे तब क्या करेंगे, तब तो हालतें खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट को सीखना है। और शॉर्टकट देखिए बड़ा ही नॉर्मल टाइप का है। अगर शॉर्टकट सीखने के बाद हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो दमदारी के साथ एक बार चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं शॉर्टकट। देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर कितना आया 2, तो यहाँ 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आती है 2, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। बहुत आराम से समझना है। चलिए यहाँ देखिए 2 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है 4, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है 5, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद है देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए 122 और 124 के बीच आप लगाएंगे तो चलिए इसको बेसिक से भी बता देते हैं। 5वें नंबर को पहले बेसिक फिर शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो हो जाएगा 122 गुणे कितना है 122 गुणे 124 है प्लस 1 है। एकदम बेसिक से देखिए, फिर शॉर्टकट तो पता ही है। उत्तर कितना आ जाएगा, इसके मध्य की संख्या 123। पहले ही जान लीजिए उत्तर कितना आएगा 123 आएगा। अब बेसिक से देखिए लगाते हैं। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, यह 123 से कितना कम है, मतलब इसके बीच की संख्या सोच लीजिए। 123 से कितना कम 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 123 माइनस कितना 1 इंटू यह जो है 123 से 1 ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 124 और माइनस क्या, देखिए 123 लिख दें और प्लस 1 कर दें और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर यह क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग और ब्रैकेट खुलेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है और 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या करड़ी में हो उसका वर्ग है तो उसका उत्तर क्या आएगा, वही संख्या होती, मतलब 1 2 3 उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट 122 और 124 के बीच की संख्या कौन है 123, और आपको बेसिक भी तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए उत्तर कितना आ जाएगा, तो 112 100 देखिए 13 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 114 होना चाहिए था। तो 112 और 114 के बीच में कौन सी संख्या आती है 113, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2022 और 2024 को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो उत्तर वही आएगा। तो यहाँ देखिए बेसिक से ना लगा करके हम शॉर्टकट बेसिक आप ऐसे लगा लेंगे। यहाँ देखिए उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2000 कितना 23 आ जाएगा। यहाँ देखिए 29 और 31 के बीच में कौन सी संख्या आती है 30, तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 2030 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को अगर आप बेसिक से लगाना चालू कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, या तो आप ऐसे लगा लीजिए या तो जो हम बता रहे हैं वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, इन दोनों के मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या कौन हो जाएगी 6 2 3 और 5 के बाद और 7 के पहले कौन आता है 6। तो आपका जो 9वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 6 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए मध्य की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ आएगा 9 9 8 7 और 5 के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा गलती हो गई क्या, 75 के बाद देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए था 77 होना चाहिए था। अब यहाँ देखिए 75 के और 77 के बीच में कौन आता है, तो यहाँ पर 76 आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो यहाँ सही लिखा गया क्या, यहाँ पर देखिए सही लिखा गया है, यहाँ 3 था और यहाँ 5 था। तो देखिए समझना क्या है, यहाँ देखिए 73 और यहाँ पर क्या है 75, 73 और 75 के बीच में कौन आता है 74 आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 99874 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह छोटी सी क्लास